हाँ? ओहो, बांदर के साथ विवाह करोगी जिसका चेहरे ही गड़बड़ है, देखने से कहीं जाएगा सब लोग ये कहेंगे दमयंती के पति देखो जिनका मुख बंदर का है। यदि मुख बंदर का है स्वभाव भी बंदर का होगा। हा? नहीं नहीं, उसके साथ विवाह मत कीजिए। वार्ता वानर वक्रेण, अरे सोच बिटिया सबसे पहले। वार्ता वानर वक्रेण कथम युक्ता तवा नघे, का प्रेते कुत्सिते पुंसे भविष्यति शुचिस्मते। संयोग बस आपको कहीं बांदर से बात करना हो तो क्या करोगे? माने कहा बिटिया आपको कोई पति से बात करने की आवश्यकता हुई तो आपके पति देवता बांदर, उनसे क्या बात करोगी? इसलिए मेरी इच्छा है उस बांदर वाले बाबा को छोड़िए और राजपुत्र के साथ विवाह कर लीजिए। अपनी माता के वचन को सुन करके दमयंती ने कहा, मैया तू पागल हो गई है? हा? अच्छा हमको बांदर के मुख से क्या मतलब? लगन मन में लगा बैठे, लगन मन में लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन मन में लगा बैठे, लगन मन में लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन मन में लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन मन में लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन मन में लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन मन में लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हे मैया लगन लगा लिया मैंने, लगन लग जाए सब कुछ देखा नहीं जाता, सोचा नहीं जाता। किं मुखेंचा रूपेण मूर्ख से चाखनेन किं। भागवत का मंत्र है मैया। किं मुखेंचा रूपेण मूर्ख से चाखनेन चा। राजेना विधदसि राजमार्ग विदोषिचा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो देखा जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मैया मुख से का मतलब?
रूप से का मतलब, मूर्ख से का मतलब, विद्वान से का मतलब, लगन लग गई तब कोई कुछ देखता नहीं है। विवाह करूंगी तो नारद जी के साथ में। बोलिए राधा माधव भगवान जय हो। कैकेयी ने जा करके संजय से कहा, ये तुम्हारी बिटिया नहीं मानने वाली, बाबा के साथ ही ब्याह करेगी, विवाह बाबा के साथ करेगी। अब तो राजा बड़े चिंतित हुए। राजा ने कहा, बताओ हमारी बिटिया ने कैसे साधु को वर्णित कर लिया, क्या उदाहरण दे करके? तो कैकेयी ने कहा, तुम्हारी बिटिया ने उदाहरण दिया है, मैया यथा नयति कैलासम गंगा चैव सरस्वती तथा नयति कैलासम स्वर्ज्ञान विशारद। जिस प्रकार से गंगा सरस्वती अपने ज्ञान से कैलाश को शोभित करती हैं, अपने स्वर ज्ञान से, ठीक उसी प्रकार कैलाश गंगा और सरस्वती के स्वर गान से प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार से हम नारद जी के स्वर और गान से मोहित हूँ। हमको चेहरे से और ज्ञान अज्ञान से नहीं मतलब है। बोलिए भक्त भगवान की। इसलिए मैं नारद जी के साथ विवाह करूंगी। मैया एक बात बताइए, सर्प विषधर है। बड़ी अच्छी बात बताती हैं दमयंती। मैया सर्प विषधर है, कर्ण रहित है, सांप के कान नहीं होता सज्जनों। वरम विषधर सर्प श्रुत्वा नादम मनोहरम अस्त्रोत्रो अपि मुदम जाते कर्णान समानवान। सांप विषधर है लेकिन कान नहीं है। ये कान कब गायब हुआ सांप का, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में वर्णन है। कर्ण रहित है मैया सर्प। सुनता किससे है? आंखों से, चक्षु द्वारा, नेत्रों से सुनते हैं। मनोहर स्वाद नाद सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनकी भी प्रशंसा की जाती है। तो नाद स्वर सबसे उत्तम है। स्वर के मोहित हूं मैया। कैकेयी ने राजा से कहा, वो बिटिया नहीं मानेगी, विवाह कर दीजिए। अब संजय राजा शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में ना किसी को निमंत्रण दिया, ना किसी को बुलाया, विवाह कर दिया। वो का कहते एक साधु के साथ विवाह करना है अपने बिटिया का, विवाह कर दिए। नारद जी के साथ दमयंती का वेद विधि के अनुसार विवाह विद्वानों ने आकर के करा दिया। लेकिन महाराज अब दमयंती और राजा नारद जी बड़े प्रेम से रहने लगे। कुछ समय के बाद में महाराज आते हैं पर्वत मुनि। घूमते घूमते फिर मन में सोचा कि चले मामा जी की खबर लें, मामा जी हैं वहाँ या वहाँ से भगा दिए गए हैं। तो जब आकर के पर्वत मुनि देखे कि अपने मामा नारद जी को देखा क्या कि नारद जी का विवाह हो गया है और उनके साथ में हमेशा वो दमयंती रहने वाली उन्हीं की सेवा में तत्पर है। तब तो पर्वत मुनि ने अपने मन में विचार किया, व्यर्थ में हमने इतना क्रोध किया, ये तो दमयंती मानने वाली ही नहीं थी, इसका विवाह हो गया। बोले मामा मुझसे अपराध हुआ, उस अपराध को क्षमा करें। आज हम अपने श्राप को वापस लेते हैं, तुम्हारी मुखाकृति ज्यों की थी वैसे ही हो जाए। अब तो महाराज पर्वत मुनि ने नारद जी का श्राप वापस लिया और नारद जी की मुखाकृति ज्यों की त्यों हो गई। नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए, वो भी अपना श्राप वापस लिए। भानजे अब तू भी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकते हो। इस प्रकार पर्वत मुनि चले गए अपने देवलोक धाम को और नारद जी दमयंती के साथ में मृत्युलोक में कुछ समय तक बिताए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। ऐसे एक बार नारद जी की और दुर्गति हुई थी। आज तो नारद जी का विवाह अभी सुने हैं, एक पुत्री के साथ में विवाह हुआ है। अब नारद जी का दूसरा प्रसंग सुनने जा रहे हैं सज्जनों। एक राजा के साथ विवाह हुआ नारद जी का। बोलिए भक्त भगवान के जय हो। नारीणाम प्रवरा कांता रूप यौवन वर्तिता सुप्रिया वासुदेवस्य वर्चामी कर प्रभा। एक बार नारद जी गान करते करते चल दिए। एक बार कर तल कर बीना, एक बार तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, तेरु सिंध गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास स्तुति भाता, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना। एक बार अपने हाथ में बीड़ा लेकर के नारद जी नारायण नारायण का गान करते करते चल देते हैं। क्षीर सागर समुद्र में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष की सैया पर लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। सज्जनों, आज की झांकी भी यही दिखाई जाएगी, ध्यान देना। आज की झांकी यही दिखाई जाएगी। शेष की सैया पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। रात्रि में यही झांकी दिखाई जाएगी। बोलिए भक्त भगवान की। जय हो। नारद जी पहुंच गए। और जैसे नारद जी पहुंचे, साधु आ गया। ओहो, कोई पत्नी अपने पति के पास पहुंचे और कोई पराया व्यक्ति आ जाए, बस वो नारी उठ करके भाग जाती है। जैसे लक्ष्मी जी भगवान के पास बैठी थी, नारद जी आए, नारद जी को देखा, लक्ष्मी जी उठ करके भाग गई। नारद जी ने कहा, महाराज ये लक्ष्मी जी भाग क्यों गई, इसका कारण क्या है? नारद जी, तुम्हें नहीं मालूम क्या? कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो पत्नी अपने पति के पास बैठी हो तो उठ करके चली जाती है, यह प्रकृति का नियम है। ये माया की लीला है। नारद जी ने कहा, हे महाराज, ये माया का होती है? हा? माया किसे कहते हैं? नारद जी भी माया के चक्कर में नहीं पड़े हो, और जो माया के चक्कर में पड़ जाता है उसे मालूम होता है। चलो हम तुम्हें माया का चक्कर दिखाते हैं। ओ चुटकी बजाए भगवान गरुड़ महाराज हाजिर, स्वयं बैठ गए अपनी गदा लेकर के। नारद जी बीड़ा लेकर के बैठे, अब भगवान गरुड़ से कहा लेकर के चलो। गरुड़ महाराज लेकर के नारद जी के साथ विष्णु भगवान को चल दिए। जाते जाते इस भूतल पर आए और वहां एक बड़ा सुंदर नगर देखे। उस नगर के सन्निकट एक बड़ा सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में बड़ा सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले थे। छोटी छोटी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ा आनंद आ रहा था। गरुड़ को इशारा दिए, रथ नीचे ले चलिए। और जब रथ नीचे आ गया तो भगवान ने कहा, देखो नारद, थोड़ा समय हो गया हम लोगों को चलते चलते, थक गए हैं। इच्छा मेरी है कि इस सरोवर में स्नान कर लीजिए। शरीर की हराहरत दूर करना हो तो जा करके कोई सरोवर मिल जाए तो स्नान कर लीजिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक पैदल चलिए तो एक एक कोस चलने के बाद थोड़ा गुड़ खा करके पानी
पी लीजिए और एक एक कोस पर पग धो लीजिए और 4 कोस चलने पर गुड़ खा करके पानी पी लीजिए। 8 कोस चलने के बाद स्नान कर लीजिए, हरारत दूर हो जाएगी। तो स्नान कर लीजिए, हरारत दूर हो जाएगी, फिर चला जाएगा। नारद जी क्या जाने यहाँ माया के चक्कर में हमको फंसाने जा रहे हैं नारायण। ठीक है महाराज। नारद जी अपना पीताम्बर उतार करके दे दिए, वस्त्र उतार करके दे दिए, भगवान को पीड़ा उठा करके दे दिए। महाराज जी इसको लीजिए और मैं स्नान करके आता हूँ। ओहो, नारद जी गए, ज्यों डुबकी लगाए त्यों काया पलट हो गई। नारद नर से नारी हो गए। नाक में नथिया, कान में बाला, बड़े बड़े केस, बड़ा सुंदर सजावट, आंखों में सुरमा, ओठों में लाली, और ये 16 श्रृंगार के नारद खड़े रहे। अपने को नारी देखे और नर भगवान गायब, वो नहीं है। अब ये भूल गए हम क्या हैं। नारद जी उस सरोवर से बाहर हुए, कहाँ चले जाएं। तब तक उस नगर के राजा निकल पड़े। जिस समय नारद जी नारी के रूप में हुए, उसी समय अपने को चिंता करते थे नारद। कुछ चल रहे थे, चिंता करते थे, हो क्या गया। सहसा दृक्पथम प्राप्तस्य तत्र ताल ध्वजो नृप गजा स्वरथ वृंदैश्च संवृतो रथ संस्थिता। इधर से नारद जी जा रहे थे और उधर से उसी नगर के राजा तालध्वज महाराज आ रहे थे। तालध्वज ने सुंदर स्त्री को देखा तो नारद जी से पूछा, तू कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, ये बता दीजिए। तुम्हारे पति देवता कहाँ हैं, अकेले जंगल में क्यों घूमती हो। नारद, क्योंकि स्त्री को अकेले जंगल में सुनसान रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, तो अकेले यहाँ क्यों घूमती। नारद जी ने कहा, ओहो, इनसे क्या बताऊं हमारे पति कौन है। बताऊं, बताइए। हमारे कोई पति है ही नहीं। हाँ? हम इस सरोवर में स्नान किए तो नारी हो गए, अब कहाँ से पति ढूंढूं, कोई पतिवती नहीं है मेरे। तालध्वज ने कहा, तो बड़ी अच्छी बात है, सुंदर समय पर मिल गई हो। ना तुम्हारे कोई पति है और ना हमारे कोई पत्नी है, चलो तो हमारा तुम्हारा समागम हो जाए। ले गए मंदिर में नारद जी को और तो माला माली से झट मंगवा करके जयमाला डलवा लिए। बोलिए वक्त भगवान की जय हो। नारद जी का विवाह हो गए, दुल्हन बन करके राजा के यहाँ रहने लगे। एक वर्ष बीता, एक पुत्र पैदा हो गया नारद जी के। उसका लालन पालन किए, बड़ा हुआ, फिर गर्भवती हुए, दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसका लालन पालन करके बड़ा किए। अरे 12 बेटा नारद जी के पैदा हुए। बाप रे बाप, 12 बेटे बड़े हो गए, उनका विवाह किए, पुत्र वधु आए, नाती पैदा हुई, सैकड़ों परिवार इनके हो गए। अब नारद जी तो कभी बीड़ा का याद ही नहीं करते, नाम भगवान का याद ही नहीं करते हैं, बस हा बेटा, हा नाती, हा उसी चक्कर में पड़े हैं। पड़ गए माया के चक्कर में नारद जी, भूल गए सारी बातें। भगवान जब देखो तब हंसा करे। नारद जी तो हमेशा माया के चक्कर को नहीं जानते। आज देखो नारद जी माया के चक्कर में पड़े हैं। ये दूर पैर है, कोई पहुंचा, मैया का है, 1 रुपया दे दो, उधर पहुंच गया, दादी 1 रुपया दे दो। अब नारद जी उसी में परेशान है। सुख से जीवन बीतता था, माया का चक्कर देखो, भजन छूट गया। अपने पत्नी परिवार के चक्कर में नारद फंसे हैं, पति परिवार के चक्कर में। नारद जी विचार बड़ा उत्तम था, सत्संग उनका जीवन था। वही नारद जी आज अपने परिवार के चक्कर में पड़े हैं। उत्तम जिसका जीवन है, उत्तम विचार है, उत्तम जिसका जीवन है, उत्तम विचार है,
सत्संग सेवा सुमिरन ही उसका आधार है। सत्संग सेवा सुमिरन ही उसका आधार है। उत्तम जिसका जीवन है, उत्तम विचार है, सत्संग सेवा सुमिरन ही उसका आधार है। प्रातः काल जो उठकर पहले नाम प्रभु का लेता है। प्रातः काल जो उठकर नाम प्रभु का लेता है। यथा सत्य निर्बल निर्धन को दान देता है। दीन दुखी असहाय को, दीन दुखी असहाय को जो करता प्यार है, सत्संग सेवा सुमिरन ही उसका आधार है। सत्संग सेवा सुमिरन ही उसका आधार है। और महाराज हे भेद भाव से दूर जिसके मन एकता, भेद भाव दूर जिसके मन में एकता, हर को हरि रूप मान कर है देखता। हर को हरि का रूप मान कर है देखता। काम क्रोध मद लोभ मोह से, हे काम क्रोध मद लोभ मोह से परले पार है। सत्संग जीवन सत्संग सेवा सुमिरन ही उसका आधार है। उत्तम जिसका जीवन, उत्तम जिसका जीवन उत्तम विचार है, सत्संग सेवा सुमिरन ही उसका